जी, सबसे पहले तो आपको अगर कल जो हमने ये कहा था कि अगर आपको कोई डिजिट दे दिए जाएं और यहां से कह दिया जाए कि जी इतने डिजिट का नंबर बना दें, नंबर और डिजिट में क्या फर्क होता है ना, नंबर सिंगल डिजिट का होता है 179, दो डिजिट मिला दे 17 तो 17 ये नंबर बन जाता है, ठीक है ना। डिजिट जो है वो दो डिजिट सिंगल डिजिट का है और 17 ये नंबर है 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर जीरो इधर लिखेंगे तो ये फिर 170 लिखा हुआ है, 3 डिजिट का नंबर है। तो फिर कुछ कंडीशंस के तहत दिया था। अच्छा, आपने अब अगर किसी को कोई इस सिलसिले में है प्रॉब्लम तो वो पहले डिस्कस करें, फिर हम अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। कि अगर ये जो कल हमने एक एक्सरसाइज की थी, अगर इसमें अगर आपने कोई चीज मुझसे पूछनी है कि जी ये कैसे करते हैं या ये हमें इशू है तो वो पूछे, लेकिन काइंडली ना लेक्चर आपने अटेंड किया होना चाहिए। अगर कोई बच्चा एक लेक्चर मिस करता है और नेक्स्ट डे कहता है जी उसे आप दोबारा करें तो वो प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं है ना। ठीक है जी, किसी को ऐसा जिसका मतलब है कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही? नो वन, ओके। आवाज आ रही है ना मेरी? उसामा जरा जवेरी आप बताओ, माई हाथ हैंड रेज करके कि आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है, ठीक है, ठीक है। चले जी, ये कल हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की, सिलेक्शन की काउंटिंग करना, वहां से कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कितने वेज से ये सिलेक्शन जो है, कितने वेज से ये सिलेक्शन जो है वो की जा सकती है। पहले में तो मैंने लिस्ट बना के आपको काउंटिंग सिखाई इसकी, कि लिस्ट बना लें और गिन लें, और बाद में कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाएगा कि लिस्ट लगाएं इतनी लंबी चौड़ी और फिर जाके गिने और फिर बताएं कि जी हाँ जी ये होगा। तो इससे बेहतर ऑप्शन थी कि आप कॉम्बिनेशन काउंटिंग कर लें, ठीक है। 2 red balls can be selected, 2 black balls can be selected, 2 red 2 black balls can be selected and so on। तो ये वाली आप एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। ये तो लिस्ट करके काउंटिंग थी, और फिर बाद में डायरेक्ट काउंटिंग, जो कि हमारा एक्चुअल कंसर्न था, बड़ी सिंपल थी। 2 रेड बॉल, आप कहिए टोटल कितने, जिनमें से 2 सेलेक्ट करने, टोटल 3 है तो 3C2। 2 ब्लैक बॉल्स, टोटल ब्लैक कितने, 4, सेलेक्ट कितने करने, 2, 4C2। 2 रेड एंड 2 ब्लैक, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 रेड, रेड कितने, 3 में से 2, 3C2 एंड मल्टीप्लाई 2 ब्लैक, हाउ मेनी ब्लैक्स, 4, 4C2। 18 सिलेक्शंस बनेगी, मुख्तलफ 18 सिलेक्शंस बन सकती हैं, जिसमें 2 रेड और 2 जो है वो ब्लैक बॉल जो है उन सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। एक किया क्वेश्चन किया हमने कि जी 3 रेड हैं, कितने वेज हैं कि उसमें से हम 4 रेड बॉल सिलेक्ट कर सकें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, नहीं किए जा सकते। और 7C2 क्या, 2 बॉल सिलेक्ट करने, ठीक है जी, सिलेक्शन तो 2 की है, कितने जी बॉल, बॉल 7 है, तो 7C2 जो भी इसका आंसर आ जाए 7C2, ये प्रॉपर आपके लिए सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल है, इन अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक
एंड 10 ग्रीन बॉल्स। तो मैंने नीचे लिख लिया है कि 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 10 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल 17 बॉल्स हैं। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, और 3 क्वेश्चन ये मैंने लिखे हुए हैं। 2 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बॉल कितने हैं? बॉल्स 17, सिलेक्शन 2, तो क्या बन गया? 17C2। 17C2। आप इसके आगे न्यूमेरिकली जो भी इसका आंसर आए कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 2 रेड, 2 ब्लैक, 5 ग्रीन। ओके, हाउ मेनी टोटल रेड? 3, तो 3C2, 2 ब्लैक, ब्लैक कितने? 4, 4C2, 5 ग्रीन, ग्रीन कितने? 10, 10C5। टोटल रेड 3 है, सिलेक्शन 2 की है, ब्लैक टोटल 4 है, सिलेक्शन 2 की है, और टोटल ग्रीन 10 है और सिलेक्शन जो है वो 5 की है। नेक्स्ट वन, 2 रेड एंड 4 नॉट रेड। कितने टोटल रेड? 3। कितने सिलेक्शन? 2। टोटल नॉट रेड, हमें इससे कंसर्न नहीं है वो क्या है, ये हमारे लिए नॉट रेड बॉल है। मैंने दोनों इकट्ठा कर लिया ना, 14 नॉट रेड है। भाई जितने सिलेक्शन करनी है वो टोटल गिन के ऊपर लिख देना, जितने करनी है वो नीचे लिख दिया सी के बाद। और ये क्या है? नॉट रेड। गिन ले कितने नॉट रेड है? 4 ब्लैक हैं, 10 ग्रीन है, तो ये 14 नॉट रेड है, वो गिन के नीचे लिख दें एंड देन आप उसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो 3C2, 3 रेड में से 2 रेड, और टोटल 14 जो है वो नॉट रेड है। 14 नॉट रेड है और उसमें से 2 आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जरा पहले, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है। इफ अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड, 4 ब्लैक एंड 10 ग्रीन बॉल्स, 3 रेड, 4 ब्लैक एंड 10 ग्रीन बॉल्स, टोटल 17 हो गए। इफ 4 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से 4 बॉल लेने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फेज सिलेक्शन विल कंटेन? पहले तो इसका डिफरेंस भी देखें। यहां पर आपको वो पूछ रहा है कि बॉक्स में से कितने बॉल सिलेक्ट होंगे। यहां ऐसा नहीं है, वो कह रहा है ये कोई बॉक्स है जिसमें 3 जो है वो रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 10 जो है वो ग्रीन बॉल्स पड़े हुए हैं। कहता है इसमें से आपने सेलेक्ट कर लिए 4 बॉल, सिलेक्शन किए 4 बॉलों को। कहता है क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन विल कंटेन? इस सिलेक्शन में 2 रेड बॉल होंगे, 4, मतलब बॉक्स में 17 बॉल थे, आपने हाथ डाला 4 निकाल लिए, पता नहीं कौन से आए हैं। कहते क्या, कितने, हाउ मेनी वेज, वो जो आपने 4 बॉल सिलेक्शन की है जो आपके हाथ में इस वक्त हैं, क्या हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज 2 इसमें रेड है, 2 रेड है। अब लिखते वक्त तो हम ऐसे लिखेंगे 3C2, टोटल रेड कितने? 3 फर्क। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें अब डिफरेंस और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए उसमें हमने कहा 4 बॉल है, 4 में से 2 रेड है। इसका मतलब है कि अभी जो बाकी 2 बॉल बच गए हैं वो रेड नहीं है, ठीक है ना? 4 बॉल्स इसमें था, बॉक्स में से 2 रेड, 2 ब्लैक, 5 ग्रीन लेने हैं, टोटल रेड, टोटल ब्लैक, टोटल ग्रीन, और जितने जितने सिलेक्ट करने थे ये है। यहां आपने क्या किया है? कहता बॉक्स से नहीं, जो आपने बॉल सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें 2 रेड है। इसका डिफरेंस अब क्या होगा? अच्छा, अगर 4 में 2 रेड है तो फिर जो बाकी 2 हैं 100% क्लियर होना चाहिए, उनमें कोई रेड नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर बाकी 2 जो बचे हैं उनमें कोई रेड आ गया तो फिर 2 रेड तो रहेंगे नहीं, वो तो 3 रेड भी हो सकते हैं, 4 रेड भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जब सिलेक्शन की बात करें ना, आपने हमेशा सिलेक्शन को कंप्लीट करना है। आपने कहना है जी 4 बॉल में से 2 रेड हैं, इस स्टेटमेंट के टेक्निकली मतलब यह है कि बाकी 2 रेड नहीं हैं। अंडरस्टूड है, सिलेक्शन पूरी करनी है तो आप सिलेक्शन पूरी करते हैं। 2 जो है वो नॉट रेड है। अब देखें ये 4 की सिलेक्शन पूरी हो जाए, आल्दो उसने सिर्फ 2 रेड की बात की थी,
4 में से 2 रेड का मतलब है बाकी 2 कौन है, वो रेड नहीं है। अब हमें पता है नॉट रेड कितने हैं, 14। बाकी जो फिर 2 आए हैं वो इस 14 से आए हैं। देखिए ये 4 की आपने सिलेक्शन पूरी करनी होती है। 4 बॉल है, मैं कहता यार मैंने 4 बॉल सेलेक्ट किए थे, उसमें से बस 2 रेड निकले हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है बाकी पूछने की जरूरत है, बाकियों में रेड है। भाई 2 रेड निकले का मतलब है बाकी में कोई रेड नहीं है ही सिर्फ 2 रेड, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 रेड है। बस इन 2 रेड से ही आप जो है वो सारी की सारी सिलेक्शंस जो है वो कर सकते हैं, वो 2 रेड है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। 2 रेड, तो फिर मैंने कहा 3 टोटल है, 2 आपने कहा जी खत्म, नहीं बाकी बता दें, सिलेक्शन पूरी कर दें, बाकी 2 बॉल अब भी रहते हैं, बाकी वो नॉट रेड है। 2 रेड 1 ब्लैक, कितने टोटल बॉल सिलेक्ट करने, 4, 2 रेड है, 3C2, 1 ब्लैक, 4C1। क्या देखिए पूरे हो गए हैं, 2 रेड है, एक बार रह गया है, एक बार रह गया है, क्योंकि वो रेड भी नहीं हो सकता वरना 3 रेड हो जाने थे, वो ब्लैक भी नहीं हो सकता वरना 2 ब्लैक हो जाने थे, श्योरली जो एक बाल बचा है वो ग्रीन ही होगा। तो ये ऐसी 4 बालों की सिलेक्शन है जिसमें 2 रेड है, 1 ब्लैक है, बताने की जरूरत नहीं है, बाकी जो एक बच गया है वो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, वो श्योरली जो है वो ग्रीन होगा। वो श्योरली जो है वो जो बॉल होगा वो ग्रीन होगा। वन रेड एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स, कम से कम 2 ब्लैक बॉल जरूर हो, कम से कम 2। 1 रेड, पहली मैंने ऑप्शन ये बनाई कि इट मे बी पॉसिबल 1 रेड और 2 ब्लैक हो। अब कितने बॉल आ गए, 1, तो वो ग्रीन होगा। अब उसने वर्ड बोला हुआ है एटलीस्ट 2 ब्लैक, कम से कम 2। आप कहें और ये भी हो सकता है कि 1 रेड हो 3 ब्लैक हो, ग्रीन लिखने की जरूरत नहीं, पूरे हो गए 4। देखें ये दोनों सिलेक्शंस ऐसी हैं जिसमें कम से कम 2 ब्लैक जरूर है। अब देखिए इसमें एंड भी आएगा और भी आएगा। 1 रेड 3C1, 2 ब्लैक 4C2, 1 ग्रीन 10C1, और उसके बाद एंड 1 रेड 3 ब्लैक, लिखना हो तो लिख ले, लेकिन 0 नहीं होगा, 10C0 1 होगा, कोई भी इधर लिख दिया जाए, कोई भी इधर लिख दिया जाए, 20 लिख लिया जाए, लेकिन इधर अगर 0 होगा तो ये आंसर जो है का वो 1 आएगा। तो उसने कहा था 1 रेड एंड एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल। जेन में आपने रखना है 4 बॉल सिलेक्ट करने, हर सूरत में हर सिलेक्शन में 4 कंप्लीट करना है। 1 रेड 2 ब्लैक, एक बच गया ग्रीन, 1 रेड 3 ब्लैक, कुछ नहीं बचा तो 0 ग्रीन। देखिए हर सिलेक्शन में 1 रेड और कम से कम 2 ब्लैक बॉल जो है वो जरूर आ रहे हैं। 1 रेड 1 ब्लैक, 1 रेड और 1 ब्लैक, चले तो लिख लें 1 रेड 1 ब्लैक। कितने रह गए हैं, अभी 2 बॉल पड़े हुए हैं, वो 2 बॉल फिर कौन है, वो 2 बॉल ग्रीन होंगे, 4 पूरे हो गए। 1 रेड 3C1, 1 ब्लैक 4C1 और 2 बॉल जो है वो ग्रीन है तो वो 10C2। चले ये अब आपने अटेम्प्ट करना है, देखें आप इनमें से कितना समझते हैं। A board of directors of a company consists of 12 members, 12 टोटल लोग हैं, 3 or 4 are women और उनमें से 3 वुमेन है। A committee of 3 members is selected from the board, इसमें से 3 मेंबर हमने सिलेक्शन में लेकर आने, 3 लोगों को सिलेक्ट, बाल की बजाय यहां मेंबर आ गए और बॉल सिलेक्शन की बजाय अब यहां मेंबर सिलेक्शन आ गई। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, what is the probability that all members of the committee are men। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ गया।
ये पूरी स्टेटमेंट अब हमारे पास, ऑल मेंबर ऑफ द कमेटी आर मेन। आप समझ लीजिए इवेंट ये है, ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर मेन। मैंने आपको पहले क्या सिखाया हुआ है, वो NA सिखाया हुआ है, काउंट करना हो ना, हाउ मेनी वेज। अब आपने मुझे गिन के बताना है कितनी कमेटीज ऐसी बनेगी कि 3 मेंबर की कमेटी बनानी है, ऑल मेंबर्स आर मेन। 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन में तीनों मेन होने चाहिए। अभी जो एक्सरसाइज की है, सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन 3 की करनी है, ऑल का मतलब तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, मेन। आप कहें जी कि सिलेक्शन पूरी करनी है 3 की, 3 हो तो गई है, तो फिर कमेटी में 0 वुमेन आएंगी तो हम कहेंगे ऑल मेंबर्स आर मेन। अब इनको गिन लें, मेन कितने हैं टोटल, 9। हमने कितने उसमें से लेने हैं, 3। एंड वुमेन कितनी है, 3। हमने उसमें से कितनी लेनी है, नो 1। काउंटिंग हो गई। अब जहां पर वर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो ये आप समझ लें कि ये मैंने आपको पिछली जो एक्सरसाइज कराई है वो NA है, और अब आपको NS भी करवाना है। NS में करना क्या है, आपने टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल 12। आपने कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 12C3। ये हमारे लिए काउंटिंग में NA है, और ये हमारे लिए काउंटिंग में NS है। मैं एक और एग्जांपल करता हूं, फिर आपको क्लियर करेंगे। उसने कहा था 3 लोग 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑल मेंबर सिलेक्ट, यानी कि तीनों के तीनों मैन। इसकी काउंटिंग अभी सिखाई है आपको, ये अभी हमने इसकी काउंटिंग सीखी है। 3 मैन हमने सिलेक्ट करने हैं। मैंने कहा था सिलेक्शन पूरी करनी है, आपने कहा जी 3 लगाने थे, 3 पूरे तो हो गए हैं, ठीक है, लिखना तो लिख दे, नहीं लिखना तो रहने दे। ये तो हो गया NA, और इस प्रोबेबिलिटी की वजह से NS। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स, 12। हाउ मेनी मेंबर्स सिलेक्टेड, 3। 12 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, ये काउंटिंग भी आपने पूरी कर देनी है। 38% चांस है कि अगर 12 में से 3 लोग सिलेक्ट करेंगे, वो तीनों के तीनों मेंबर जो है वो मैन ही होंगे। वो आप 38% उसका जो है वो चांस आए। एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कमेटी इज अ वुमेन। एटलीस्ट 1 मेंबर इज अ वुमेन। कमेटी कितने लोगों की सिलेक्शन है, 3 की, 1 वुमेन। काउंटिंग पूरी करें, फिर 2 मैन होने चाहिए उस कमेटी में। तो ये एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें कम से कम 1 मेंबर जो है वो वुमेन जरूर होगा। 2 मैन है तो फिर 2 वुमेन है तो 1 मैन की। हाँ, ये भी कमेटी ऐसी है जिसमें कम से कम 1 मेंबर वुमेन जरूर है। ये भी कमेटी ऐसी है जिसमें कम से कम 1 मेंबर वुमेन जरूर है ना। एक उसे कम से कम 1, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। क्या 4 वुमेन हो सकती है कमेटी में? वो इसलिए नहीं हो सकती कि आपने तो मेंबर ही 3 सिलेक्ट करने, तो उस कमेटी में 4 वुमेन कैसे आ सकती है, वो तो टोटल मेंबर ही 3 है। तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये और सेकंड और थर्ड वन, दिस वन और दिस वन। अब इनको आपने काउंट कर लेना है, गिन लेना है। या तो 1 वुमेन 2 वुमेन कमेटी बन जाएगी, इसमें 1 औरत होगी 2 मर्द होंगे। उसने कहा था एटलीस्ट 1, तो या तो फिर 2 वुमेन और 1 मैन बनेगा। उसने कहा था एटलीस्ट मैन, या फिर 3 वुमेन और 0 मैन बनेगा। अब इन्हें आप काउंट कर दें। 1 वुमेन 3C1, 2 मैन 9C2, और की वजह से प्लस, 2 वुमेन 3C2, 1 मैन 9C1, और की वजह से प्लस 3C3 एंड 0CN। ठीक है ना, तो आइडिया हो जाएगा आपको। और नीचे क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो नीचे लिखना है टोटल कितनी काउंटिंग बनती, 12 में से 3 लेने हैं, तो 12C3। चलें जरा थोड़ा सी आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये थर्ड वन करें। एट मोस्ट 2 मैन इन द कमेटी, 3 लोग सिलेक्ट करने हैं। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी या क्या चांस है कि जो 3 लोग आपने सिलेक्ट करने हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मेंबर जो होंगे वो मेन होंगे। पहले इसको लिख ले जैसे मैंने लिखा था, ऑल मैन का मतलब 3 मैन, एटलीस्ट 1 वुमेन। मैंने ऐसी कमेटियां बना दी जिसमें कम से कम 1 औरत जरूर शामिल थी। अब आपने वो कमेटियां लिखनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मैन शामिल हो। करें, शाबाश, इसको अटेम्प्ट करें, देखें क्या आएगा आंसर।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी, कितने लोगों ने ये काउंटिंग कर ली है? ऐसी कमेटीज बना के लिखनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मैन हो, ज्यादा से ज्यादा 2 मैन, एक और रह गया, वो मैन होगी। और या ज्यादा से ज्यादा 2 मैन का मतलब है कि एक मैन होना चाहिए, फिर 2 वुमेन भी होंगी, और 2 से ज्यादा मैन इस कमेटी में होने चाहिए, एक ही बात है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो बनेगी। 1 वुमेन एंड 2 मैन, और 2 वुमेन एंड 1 मैन। देखिए हर कमेटी में 2 से ज्यादा मैन नहीं है, 2 से ज्यादा नहीं है। और इसके बाद इसकी काउंटिंग कर लें, 3C1, और का मतलब प्लस, और का मतलब प्लस, और डिवाइजर क्या आ जाएगा, दैट इज द टोटल वन। नेक्स्ट वन है 1 मैन एंड 2 वुमेन इन द कमेटी। आई थिंक ये सिंपल है, 1 मैन एंड 2 वुमेन, काउंटिंग पूरी करनी हो गई, 3 लोग थे, काउंटिंग भी पूरी हो गई। ऑल कमेटी मेंबर्स ऑफ सेम जेंडर, कितने कमेटी मेंबर, 3, सेम जेंडर होने चाहिए। तीनों के तीनों क्या होंगे तो हम कहेंगे सेम जेंडर है, वो तीनों मैन होने चाहिए तो हम कहेंगे सेम जेंडर है। तो क्या तीनों वुमेन आ जाएंगी तो वो नहीं सेम जेंडर कहलाएगी? तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ना। तीनों के तीनों जो हैं वो मेंबर्स या तो मैन होने चाहिए या वो वुमेन होनी चाहिए। अब आप इसकी काउंटिंग कर देंगे, तीनों मेल मेंबर्स वुमेन या तीनों के तीनों मैन होंगे तो हम कह सकते हैं कि ऑल कमेटी मेंबर्स आर सेम जेंडर। यानी कि यहां पर आपने ना एक्चुअली सिलेक्शन पूरी करनी है। अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी लिख लें। सिलेक्शन में एंड है तो मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है मैंने, और पॉसिबिलिटी की वजह से इसे ऐड किया हुआ है, और पॉसिबिलिटी की वजह से। ठीक है जी, चले। During a T20 cricket match, Naeem scored 47 runs in 6 overs with the help of 5 fours, 4 sixes and 3 singles. ये आई कैप के पेपर का में क्वेश्चन आया हुआ, मैंने वहीं से पिक किया है कि कोई T20 मैच हुआ है, कोई बैट्समैन नईम है, उसने 47 रन बनाए 6 ओवर में। अच्छा जी, कुछ डेटे में ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ जरा रियल पिक्चर, रियल सिचुएशन बनाने के लिए। जैसे 47 रन और 6 ओवर्स, आप देखेंगे ये कैलकुलेशन में कहीं यूज नहीं होंगे। लेकिन उसने ये रन बनाए कैसे हैं? कहता उसने 5 फोर्स लगाए हैं, 5 चौके उसने मारे हैं, 4 सिक्सेस लगाए हैं, 4 छक्के लगाए हुए हैं, और 3 उसने सिंगल रन लिए हुए हैं। ठीक है, ये टोटल 12 स्कोरिंग शॉट, इन्हें कहते हैं स्कोरिंग शॉट्स। बैट्समैन ने, बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने खेला, कोई स्कोर ना बना, उसे हम स्कोरिंग शॉट नहीं बोलते। जिस पर कोई ना कोई रन बना हुआ हो तो हम उसे कहते हैं ये स्कोरिंग शॉट है उस बैट्समैन। तो इस बैट्समैन की 12 स्कोरिंग शॉट्स हैं, जिसमें से 5 स्कोरिंग शॉट्स ऐसी हैं जिसमें 4 उसने लगाए हैं, 4 स्कोरिंग शॉट ऐसी हैं जिसमें उसके 6s हैं, और 3 स्कोरिंग शॉट्स ऐसी हैं जिसमें उसके सिंगल्स हैं। तो 12 उसने टोटल स्कोरिंग शॉट्स लगाई हैं, जिससे 47 रन पूरे हो जाते हैं। इफ अ टीवी चैनल वर टू शो 2 ऑफ इट्स स्कोरिंग शॉट्स, रात को आती है ना स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, क्या न्यूज चल रही होती हैं कि जी आज T20 क्रिकेट मैच में नईम ने 47 रन किए हैं, तो साथ साथ ना उसके वो हाइलाइट्स भी दिखा रहे होते हैं। तो कितनी हाइलाइट्स दिखाई हैं? टोटल उसकी 12 स्कोरिंग शॉट्स हैं, लेकिन उसकी में से 2 स्कोरिंग शॉट्स दिखाई गई। 2 ऑफ इट्स स्कोरिंग शॉट्स ड्यूरिंग इट्स न्यूज अपडेट। रात को न्यूज अपडेट चल रही थी तो नईम जो बैट्समैन है उसके मतलब वो बताया जा रहा है कि आज उसने 47 रन बनाए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उसकी 2 स्कोरिंग शॉट्स भी दिखानी है, दो दिखानी है। टोटल उसकी 12 स्कोरिंग शॉट्स हैं। स्कोरिंग शॉट्स ऐसी शॉट जिसमें कोई ना कोई उसने स्कोर जरूर रन किया है। एंड द शॉट्स वर टू बी सिलेक्टेड
ऑन रैंडम बेसिस, यानी कि जो 12 शॉट्स उसने लगाई हैं उसमें से कोई से 2 शॉट्स उन्होंने सिलेक्ट करके एंड देन उन्होंने जो है वो टीवी न्यूज अपडेट में उन्होंने दिखा देनी है। और कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पता नहीं कौन सी 2 दिखानी है, 12 में से 2 सेलेक्ट करके दिखा देनी है। इस तरह से पिछली एग्जांपल थी, 12 में से 3 मेंबर सेलेक्ट करने, पता नहीं कौन कौन कमेटी में आ जाए। 12 शॉट में से 2 शॉट्स दिखानी है टीवी चैनल वालों ने, पता नहीं वो कौन सी हो, वो 6 हो, वो 4 वाली शॉट्स हो, सिंगल हो, या एक 4 हो, एक 6 हो। तो देखिए क्या पूछता है। फर्स्ट वन, ऑन बोथ द शॉट नईम हैड स्कोर्ड डिफरेंट रन्स। 2 शॉट्स दिखानी है, लेकिन दोनों शॉट्स ऐसी, कहता क्या चांस है कि टीवी वाला ऐसे 2 शॉट्स दिखाए जो दोनों ही डिफरेंट हो। मतलब अगर फर्ज करे उसने आज 5 चौके लगाए थे कल के मैच में, और जो शॉट्स 2 टीवी वाले दिखा रहे हैं दोनों के दोनों वो चौके ही दिखा रहे हैं जी। एक वो चौका जो उसने पहली दफा लगाया था और ये वो चौका जो उसने तीसरा चौका लगाया था, तो ये तो फिर डिफरेंट शॉट्स तो ना हुए। तो इससे मुराद है अगर एक उसने उस बैट्समैन का 4 दिखाया है तो दूसरा स्कोरिंग शॉट फिर 4 नहीं है, 6 दिखा दे, सिंगल दिखा दे, तो हम कह देंगे वो डिफरेंट हो गए। तो पहले तो जरा इसको लिख लेते हैं। एक 4 दिखाए, 2 शॉट्स है ना, और आप कहेंगे एक 6 दिखा दे, बिल्कुल ठीक है, दोनों डिफरेंट ही हैं। या एक 4 दिखा दे और एक शॉट ऐसी दिखा दे जिसपे उसने सिंगल रन बनाया, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी डिफरेंट ही है। या फिर क्या करे, एक 6 दिखा दे और एक सिंगल दिखा दे। हाँ, तीन पेयर बन सकते हैं। 2 शॉट दिखानी है, कौन सी 2? आप कहिए एक शॉट वो जिसमें उसने चौका लगाया, एक शॉट वो जिसमें छक्का लगाया, दोनों शॉट डिफरेंट हो गई, बिल्कुल सही है। और हाँ जी, एक चौका और एक सिंगल दिखा दे, ये भी डिफरेंट है, सही है। एक 6 और एक सिंगल दिखा दे, ये भी डिफरेंट है, ये भी सही है। अब मसला आ गया गिनने का। गिनना भला क्यों है? जो उसने एक 4 दिखाना है, कौन से वाला वो एक 4 है? टोटल तो 5 4 लगाए हुए हैं उसने ना, पहला चौका, फिर दूसरा चौका मारा होगा, फिर तीसरा, फिर वो कौन से वाला लाजमी है ना। तो आपने अब गिनना है कौन से वाला। अब वही काउंटिंग वैसे ही स्टार्ट होनी है। 5 से 1, 5 टोटल 4 है, इनमें से एक, 4 टोटल 6 है, उनमें से एक, यही लिखा हुआ है। 5 टोटल 4 है, उनमें से एक, 4 टोटल 6 है, उनमें से एक, ये लिखा हुआ है। एक 6 और एक सिंगल, ये लिखा हुआ है। एंड देन आप टोटल कितने हैं? 12। सिलेक्ट कितने करने हैं? 2, तो 12C2। तो कहता है 71% चांस है कि अगर वो ये देखे बगैर कि कौन कौन से शॉट मैंने टीवी पे दिखाने हैं, रैंडमली 2 शॉट बस निकाले रिकॉर्ड से दिखा दिए, कहता दोनों शॉट ऐसे होंगे कि वो डिफरेंट होंगे, तो 71% चांस है कि दोनों जो है वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट वन, ऑन वन ऑफ द शॉट ही हैड हिट अ 6। 2 शॉट दिखाने हैं, लेकिन एक शॉट ऐसा हो जो कि 6 हो। वन ऑफ द शॉट इज 6। अब दूसरा शॉट क्या होना चाहिए? वो 6 नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता क्या दिखा दे, वो 4 दिखा दे, सिंगल दिखा दे, लेकिन उसने कहा है 2 शॉट उसने दिखाने थे, एक पर 6 है, इसका मतलब है दूसरा एक शॉट जो बाकी बचा वो नॉट 6, वो नहीं 6। अब इसकी आप काउंटिंग कर देंगे, 1 6 एंड 1 नॉट 6, तो हो गया वन ऑफ द शॉट इज 6। एक शॉट 6 है, 2 शॉट दिखानी है, दूसरा शॉट क्या है? वो जी 6 नहीं है, वरना अगर वो भी 6 होता तो फिर तो एक 6 रहना नहीं था, वो तो 2 6 हो जाने थे। और उसके बाद हम इसको काउंट कर देंगे, 4 6 में से एक, और नॉट 6 शॉट्स कितने हैं? नॉट 6 शॉट 5 और 3 8 हैं, 5 और 3 8 शॉट ऐसे हैं जो कि नॉट 6 शॉट्स हैं, ठीक। और इन देन 8 नॉट 6 शॉट से आप लोग जो है वो वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ये सारे आप समझ लें, यहां से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4, ये तो बहुत ज्यादा, और जी 4, ये चारों के चारों आपके पास पेपर्स के हैं और रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। There are 6 positive and 8 negative numbers. स्टार्ट मैंने किया कि जी कुछ मेन हैं, कुछ वो मेन है,
ठीक है ना। और उससे पहले जी रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। फिर आ गया जी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मेन है और वुमेन्स की तादाद है। फिर आ गया कि जी कुछ शॉट जो है वो 6 हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ 4s हैं, कुछ इस तरह की बातें चल पड़ी। अब यहां पर जो बात आ गई, कहता जी किसी जगह कोई नंबर पड़े हुए हैं, कोई बुक है, उसमें 6 नंबर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जैसे 47, 48, 10, 9, लेकिन पॉजिटिव है। और 8 नंबर ऐसे हैं जो कि नेगेटिव हैं, -10, -5, -4, -3 ऐसे करके। कहते 4 नंबर्स आर चोजन, 4 नंबर इसमें से पिक करने, सिलेक्शन की बात हो गई, 4 नंबर की सिलेक्शन करने। 4 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड। क्या कर देना फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 4 नंबर वहां से उठाने हैं और चारों नंबरों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव नंबर। कहता क्या चांस है, पता नहीं कौन से आ जाए, 4 नंबर बस आंखें बंद करनी है, 4 नंबर आपने उठा देने हैं, हो सकता है उसमें पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, लेकिन कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 4 नंबर आपने पिक किए हुए हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कहता है जो प्रोडक्ट का आंसर आए वो पॉजिटिव ही आए, वो पॉजिटिव ही आए। अब सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। 4 नंबरों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है? चारों के चारों नंबर जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वो चारों की चारों पॉजिटिव आ जाएं। एक 10 था, एक 5 था, एक 2 था, एक 8 था। इनका प्रोडक्ट करेंगे, पता नहीं क्या आंसर आएगा, लेकिन प्रोडक्ट आंसर पॉजिटिव आएगा, जो कि चारों पॉजिटिव। तो जो 4 नंबर सिलेक्ट करने थे, प्रोडक्ट उसी वक्त पॉजिटिव आएगा जब चारों के चारों नंबर जो है पॉजिटिव आ जाए, उसमें नेगेटिव नंबर कोई ना हो। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो आंसर नेगेटिव आ जाता। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, वाकई ये है कि 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं। कहता है ऐसे 4 नंबर सिलेक्ट करें कि जब उनको आपस में प्रोडक्ट करें तो आंसर पॉजिटिव आए। तो ये नहीं कह रहा कितना है, उसने कहा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। आप कहें जी चारों के चारों नंबर अगर पॉजिटिव ही सिलेक्ट हो जाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही आंसर पॉजिटिव आएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, 2 नंबर उसमें से पॉजिटिव सिलेक्ट हो और 2 नेगेटिव सिलेक्ट हो जाए, लाइक -10, -2, ये 2 नेगेटिव सिलेक्ट हो गए फर्ज करें और 2 पॉजिटिव। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 20 आएगा, और फिर 8 × 10 तो फिर ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। या तो चारों ही पॉजिटिव आ जाए, या फिर 2 पॉजिटिव आ जाएं और 2 नेगेटिव भी आ जाते हैं, जैसे ये एग्जांपल कोट की है, तो फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा। सेकंड, चारों ही नेगेटिव आ जाए, है ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इनका प्रोडक्ट 20 तो इनका प्रोडक्ट 80। अगर इनका प्रोडक्ट 20 तो इनका प्रोडक्ट 80, लाइक दिस वन, तो फिर भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। एक्चुअली इवन जो नंबर्स होते हैं ना 2, 4, 6, इवन नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 नेगेटिव नंबर हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सारे नंबर पॉजिटिव हैं, वो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आना ही आना है, चाहे 2 हैं, 3 है, 4 है, सारे पॉजिटिव है तो आंसर प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर अगर इवन की तादाद में हो, 2 नेगेटिव हो जाएं, 4 नेगेटिव हो जाएं, 6 नेगेटिव हो जाएं, सबके प्रोडक्ट आपस में पॉजिटिव आएंगे। तो यही मेरा ख्याल एक्चुअली एग्जामिनर ने ना ये सारा सीक्वेंस था कि कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि वो 4 नंबर कौन से होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। चारों पॉजिटिव हो जाएं, चारों नेगेटिव हो जाएं, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो जाएं, तो सबके लिए प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो 4 पॉजिटिव की काउंटिंग करनी है, पॉजिटिव टोटल 6 है, 4C, 0 नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव 8 है, तो 8C। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो आप लिख भी सकते हो। 6 पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव, 8 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव, और फिर 6 पॉजिटिव में से कोई पॉजिटिव नहीं और 8 नेगेटिव में से 4 नेगेटिव नंबर्स जो है वो आपके पास आ जाए। आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा। मैं एक्चुअली ना आज यहां तक करना, एक एग्जांपल और आपसे शेयर मैंने करनी है, और फिर आपसे मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा कि आज क्या। चले ये जरा खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देयर आर 50 करेंसी नोट्स, 50 करेंसी नोट है ऑफ 1000, यानी कि 50 नोट 1000 वाले हैं, एंड 50 करेंसी नोट ऑफ ₹500 इन अ सेफ।
50 नोट 1000 वाले हैं, थाउजेंड्स वाले हैं, और 50 करेंसी नोट 500 वाले हैं। 50 करेंसी नोट 1000 वाले हैं और 50 जो करेंसी नोट है वो 500 वाले हैं। टोटल 100 करेंसी नोट है किसी सेफ में पड़ा हुआ। ये 1000 का नोट है, ये 1000 का नोट है, करेंसी नोट ऑफ 1000, और इसी तरह से 500 वाले भी 50 नोट, 50 ये है, 50 ये है, टोटल 100 है। 4 नोट्स आर सिलेक्टेड। पिछली दफा पिछली एग्जांपल में 4 डिजिट सिलेक्ट किए थे, अब 4 नोट सिलेक्ट करने हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल अमाउंट, अब उन 4 नोट जो सिलेक्ट करने हैं उनको आपस में उनकी मालियत को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि उनकी मालियत को जमा कर लेना, फिर ही पता चलेगा टोटल कितनी अमाउंट के वो नोट हैं। जैसे दो नोट अगर 1000 वाले लें तो कहेंगे 2000 मालियत बनती है, टोटल अमाउंट बनती है। कहता है पहला जो प्रॉब्लम है, 4 नोट ऐसे सिलेक्ट करें जिनकी टोटल अमाउंट 3000 बनती हो। तो अब आप बताएंगे कि वो 4 नोट कौन किस मालियत के होने चाहिए, 4 नोट कि जिनकी टोटल मालियत जो है वो 3000 रुपए बन जाए। 2000 वाले नोट हो 2000, दो 500 वाले हो 1000, 2000 मालियत इस नोटों की बनेगी क्योंकि वो 1000 वाले दो हैं, और जो 500 वाले 2 नोट है 1000 रुपया इसकी मालियत बन जाएगी। टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 3000, उसने यही कहा था। तो अगर उस 4 नोट जो सिलेक्ट किए जा रहे हैं, 2 नोट उसमें से 1000 वाले हों और 2 नोट उसमें से 500 वाले हों, देन आप कह सकते हो कि इनकी टोटल मालियत जो है वो 3000 रुपया बन जाएगी। तो 50 में से 2 नोट जो हैं वो 1000 वाले और 50 में से 2 नोट जो हैं वो 500 मालियत वाले, तो देन आप कह सकते हो कि इस टोटल और नीचे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल कितने नोट है, 100 में से कितने नोट हमने सेलेक्ट करने? 4। ठीक है जी। जी अब आपने नेक्स्ट ये करना है, 4 नोट सेलेक्ट करने हैं। वो कौन से ऐसे 4 नोट सेलेक्ट हों कि उनकी मालियत 3000 से कम नहीं होनी चाहिए? चले करें, फिर मैं आपसे इसका आंसर पूछता हूं, करें, शाबाश अटेम्प्ट। 4 नोट सेलेक्ट करने हैं। वो कौन से ऐसे 4 नोट सेलेक्ट होंगे जिनकी जो टोटल मालियत है, टोटल अमाउंट है, यानी कि अमाउंट सब की जमा का, ऐसे 2 नोट 1000 वाले थे तो टोटल मालियत 2000 बन गई, नॉट लेस देन 3000 हो। चलें, शाबाश करें अटेम्प्ट इसको। जी अटेम्प्ट किया किसी ने? 4 ऐसे करेंसी नोट जिनकी मालियत 3000 से कम नहीं होनी चाहिए। वो कौन कौन से 4 करेंसी नोट हो सकते हैं? 4 ऐसे करेंसी नोट जिनकी मालियत 3000 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन।
चारों नोट जो हैं वो 1000 वाले सिलेक्ट कर लें। चारों के चारों नोट 1000 वाले, टोटल मालिए 4000, वो 3000 से कम नहीं है। ओके, 3 नोट 1000 वाले 3000 के हो गए। एक नोट 500 वाला 3500, बिल्कुल सही है, वो 3000 से कम नहीं है। 2 नोट 1000 वाले 2000, 2 500 वाले 1000, 2 और 1 3000। 3000 रुपया 3000 से कम नहीं है, ऐसा ही है ना? उसने कहा था 3000 से कम नहीं होना चाहिए। 3000 हो गया, दैट्स फाइन, ट्रू। और इसके बाद अब आप इसकी काउंटिंग परफॉर्म कर देंगे। 4000 वाले नोट हैं, फिर आगे 3000 है, और एक नोट जो है 3000 वाले नोट हैं, और एक नोट जो है 3 नोट 1000 वाले हैं, और एक जो नोट है वो जो है 3000 वाले हैं, एक नोट जो है वो 500 वाला है, 2 नोट 1000 वाले हैं, और 2 नोट जो है वो 500 वाले हैं। तो इस तरह से इनकी तीनों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है मोर देन 3000। 3000 से ज्यादा होने चाहिए, ये 3000 से ज्यादा है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये 3000 बनता है, ये 3000 से ज्यादा बनता है। हाँ, ये 3000 से ज्यादा बनता है, ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये 3000 बनता है, और उसने कहा था मोर देन 3000 होना चाहिए। तो चारों के चारों नोट 1000 मालियत के ले लें, या 3 नोट 1000 मालियत के, और एक नोट ऐसा होना चाहिए कि जो कि तो देन आप कह सकते हो कि ये जो है वो चलें जी, एक छोटी सी अब आप एक एग्जांपल लिखेंगे ताकि थोड़ा सा आपको भी इसका आइडिया हो, तो हाउ टू सॉल्व दैट वन। छोटी सी आपने एक एग्जांपल कोट करनी है। एग्जाम्पल लिखेंगे जी, इफ 10 students from सेक्शन ए, 10 स्टूडेंट जो है वो ए सेक्शन से हैं, 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन बी, बी स्टूडेंट सेक्शन बी से हैं, 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन सी। 10 स्टूडेंट का ताल्लुक ए सेक्शन से है, 20 स्टूडेंट्स का ताल्लुक बी सेक्शन से है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सी सेक्शन से है। तो टोटल ऑल टुगेदर ये 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। इफ 3 students are selected, find the probability that, if 3 students are selected, find the probability that, find the probability that, if 3 students are selected, find the probability that, find the probability that, और वो क्या? फर्स्ट पार्ट, ईच सेक्शन 3 है, ईच सेक्शन रिप्रेजेंटेशन इन सिलेक्शन, हर सेक्शन की वो जो सिलेक्शन करनी है 3 स्टूडेंट्स की, कहता है कि उसमें उनकी जो है वो इसमें जो उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ईच सेक्शन रिप्रेजेंटेशन इन द सिलेक्शन। सेकंड, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि जो 3 लोग हैं ना,
3 लोगों की सिलेक्शन कर, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेम सेक्शन, ऐसे ही हमने ब्लाइंडली स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेने हैं 3। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों के तीनों जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेम सेक्शन से होंगे, उनका ताल्लुक एक ही सेक्शन से होगा। और तीसरा है नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन जो करनी है 3 लोगों की, उनमें से सेक्शन ए से कोई स्टूडेंट नहीं होगा। ये उसका जो है, पहले में है हर सेक्शन की सिलेक्शन 3 लोगों में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सेकंड है तमाम लोगों सेम सेक्शन से आने का क्या चांस है। और तीसरा है जी कि उस सिलेक्शन में यानी कि 3 स्टूडेंट्स में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका ताल्लुक सेक्शन ए से होगा और उसका क्या चांस है। तो इसे आपने लिखना है और देन ये आपका होमवर्क है। और कल आपका जो ये होमवर्क है ये आपका टेस्ट किया जाएगा। लिख लें इसको, शाबाश। फिर मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूं। ये आपका होमवर्क है और जो भी आपको बाकी भी प्रॉब्लम इशू है ना वो कल इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी कर लें, फिर ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी।